कराची से रिपोर्ट शामिल करते हैं जुल्फ़िकार सोलंकी की। वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत सिंध सईद कनी ने कहा है कि जामिया कराची और सदर बम धमाका में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कामयाबियाँ मिली हैं और जल्द ही इन दोनों सानियात में मुलविस दहशतगर्दों को उनकी मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशतगर्दी के वाक़यात मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन वाक़यात की पसपश्त ऐसी क़ुव्वतें कारफरमा हैं जो पाकिस्तान का अमन तबाह करने की साजिशें कर रही हैं। वो पीर की शब खारादार बम धमाके के मकाम पर और बादशाह ड्रामा सेंटर में जाए हादसात और जख्मियों की अयदत के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जो 10 हैं वो ख़तरे से बाहर हैं। अभी हॉस्पिटल में यहाँ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद थी, उन्होंने भी तमाम मरीज़ों को भी देखा है और ज़ाहिर है कि हॉस्पिटल्स को में जो डॉक्टर्स हैं उनको हिदायत भी दी हैं। मेरी ख़ुद भी मुलाकात हुई है वो खातून जो शहीद हुई हैं उनके हस्बैंड से भी, उनके भाइयों से भी। सारे जितने ज़ख्मी लाए हैं सारे गरीब हैं, मजदूर हैं, मेहनत कश हैं और एक तो हमारी पहली बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है कि उनको मुकम्मल और बेहतरीन इलाज की सहूलतें फ़राहम करें, वो इनको हम देंगे और उसके अलावा भी जो मदद हुकूमत सिंध से हो सकेगी, जो हम इनकी हेल्प कर सकेंगे वो हम ज़रूर करेंगे। मैं समझता हूँ कि हम तमाम पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर कराची के शहरियों को इन हालात को देखना चाहिए और हमारी जो स्टेशन है, पुलिस है, रेंजर्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए कि जिस तरह माजी में उन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी का ख़ात्मा किया, दहशतगर्द तंजीमों का ख़ात्मा किया, अपनी जानें कुर्बान की, इस मरतबा भी हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी कौम एक होकर इन दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन तंजीमों के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ाई लड़ें और उठाने की कोशिश की जा रही है उसको हम ख़त्म करें। अच्छा ये बताइए, देखें, एपेक्स कमेटी का इजलास भी इन वाक़यात के तनाजुर में ही हुआ और आपके इल्म में है कि जो एपेक्स कमेटीज़ थी वो पूरे मुल्क में बनाई गई थी और जो दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में हो रही थी कुछ बरस पहले, उसके बैकग्राउंड में ही ये कमेटियाँ बनी थी। उस कमेटी में तमाम वफाकी और सूबाई इंटेलिजेंस इदारे भी होते हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके नुमाइंदे भी होते हैं। यकीनी तौर पर उन तमाम अवामिल पर और वो जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट हुई हैं, उन वाक़यात के बाद जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, उनको मद्देनज़र रख कर उन तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है, वो करेंगे ज़रूर। जो 2 वाक़यात पहले हुए हैं, सदर का और कराची यूनिवर्सिटी वाला, उसमें मुझे तो 100% उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो लोग उसमें मुलविस हैं, जो तंजीमें उसमें मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी और इंशाअल्लाह ताला इस वाक़े में मुलविस लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाएगा और सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन इस किस्म के वाक़यात करने वाले जो लोग होते हैं, तंजीमें होती हैं, उनके कुछ मकासद होते हैं। वो मकासद ये होते हैं कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो और मुल्क की मईशत अगर वो वैसे ही इंतशार का शिकार है तो उसमें मज़ीद ख़राबियाँ पैदा की जाएँ। ये एक मजमूई कम्प्रीहेंसिव किस्म की एक कंस्पायरेसी है मुल्क के ख़िलाफ़, जिसमें यकीनी तौर पर मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें जो हैं वो मुलविस हैं और हम सबको मिलकर इनसे लड़ना है। देखें, एक तो मैं अर्ज़ करूँ, देखें दहशतगर्दी के वाक़यात के इम्कानात मजमूई तौर पर मुल्क में होते हैं और ये सिर्फ़ कराची तक या सूबा सिंध तक महदूद नहीं है, बलूचिस्तान में भी, KP में भी, कुछ और इलाकों में भी वाक़यात इस किस्म के हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि जी कोई इस तरह की इत्तला हो स्पेसिफिक कि जी इस जगह पर इम्कान है, ऐसी कोई इत्तला ना सदर के मुतालिक थी और ना ही इस वाक़े के मुतालिक थी। लेकिन जब ये तवातुर से 2-3 वाक़यात हो जाते हैं तो फिर जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो किसी एक नतीजे पर ज़रूर पहुँच जाते हैं कि इनके पीछे कौन सी तंजीम है और उनके मकासद क्या हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले इस कौम ने दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इस मरतबा भी करेंगे। नहीं, वो जब यहाँ पहुँची थी तो उनका इंतकाल हो चुका।